केदारनाथ धाम बनने से पहले जो केदारनाथ मंदिर था वो इसी जगह पर था। कहा जाता है कि उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर केदारनाथ मंदिर बनने की एक पहले कल्पना हुई थी। ये उत्तराखंड के गंगोत्री धाम के रास्ते में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पूरे 12 महीने जो शिवलिंग है जलमग्न रहते हैं। शिवलिंग जो है जल के अंदर ही रहते हैं और ये एक स्वयंभू शिवलिंग है जो प्रकट हुए थे। जब गंगा में जल बढ़ता है तो वहाँ पर जल बढ़ जाता है मंदिर में, और जब गंगा में कम होता है जल तो उस मंदिर में भी जल कम हो जाता है। और ये मंदिर में जो शिवलिंग है वहाँ पर जाना अनिवार्य है, वहाँ कोई जा भी नहीं सकता क्योंकि वो जो शिवलिंग है वो जलमग्न रहते हैं पूरा साल। सिर्फ एक दिन वहाँ पर जल निकाल कर वहाँ पर पंडित जी जाकर पूजा करते हैं, वो होता है अक्षय तृतीया का दिन जब चारधाम यात्रा खुलने का एक समय होता है। तो चलो आप सबको अंदर के दर्शन करवाता हूँ और वो शिवलिंग दिखाता हूँ जो 24 घंटे 12 महीने जलमग्न रहता है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और पंडित जी से बात करेंगे और इस बारे में पूरा इतिहास यहाँ का जानेंगे। तो चलते हैं अंदर। जय महादेव। तो पंडित जी पूरा साल ही जलमग्न रहते हैं ऐसी? हाँ, वो जलमग्न ही रहते हैं। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप बता रहे हो? हाँ जी। तो ये गंगाधर है ना। अच्छा जी, गंगाधर शंभू, इसलिए वो जलमग्न। तो यहाँ बना हुआ है एक शिवलिंग जो जलमग्न रहता है पूरा साल। बस अक्षय तृतीया वाले दिन ये खाली करके अंदर जाते हैं पूजा पाठ करके, फिर दोबारा अपने आप भर जाता है, ज़मीन से जल आता है। और यहीं से साथ में जा रही है गंगा जी बाहर जो गंगोत्री से आ रही है ऊपर। तो पंडित जी बता रहे हैं कि जब गंगा में जल बढ़ता है तो इसमें भी बढ़ जाता है और जब वहाँ कम होता है तो इसमें भी कम हो जाता है। तो पूरे साल ये जलमग्न रहता है। जब ये प्रवेश द्वार है ना, दिख रहा है प्रवेश द्वार पे फोटो लगा, मेरे 5 सीढ़ियाँ हैं, फिर शिवलिंग। तो जब यहाँ पे शिवलिंग तो स्वयंभू ही था, इस पट्टी का शिवलिंग है ना यहाँ जी। तो जब पांडवों में पितृदोष लगा था ना जी, तो हिमालय में इसी जगह पे आए हो पहले। ठीक है। तो उन्होंने कल्पना की थी कि स्वरूप केदारनाथ में बने, ठीक है। तो इसके बाद बना केदारनाथ। हाँ, तो इसके नाम, इनका नाम इसलिए कल्प केदार। अच्छा, यानी कल्पना यहाँ से उन्होंने कल्पना की यहाँ से की थी, फिर इसी के लेवल पे केदारनाथ है। ठीक है। तो यहाँ पे सिरकंठ पर्वत है, अभी वो उसमें हो रखा कोहरा मचा। इसके सिरकंठ पर्वत है, खीर गंगा आ रही ना यहाँ पे। अच्छा, खीर गंगा ये है। अच्छा, ठीक है। तो इसी के पीछे केदारनाथ है। तो आधा इधर आ रही है, आधा केदारनाथ। तो जब बाढ़ आई थी ना 2013 में, तो यहाँ पे इतना हो गया था। ये पूरा जलमग्न हो चुका था। तो ये 5 सीढ़ियों के बाद ही बाबा दर्शन कर लेते हैं। तो ये साल में सारा 24 घंटे, साल में 365 दिन ही भरा रहता है जलमग्न। जलमग्न गंगेधर है ना, वो जलमग्न रहते हैं। तो ये कुंड में कभी दर्शन के लिए कोई अगर जिसे जाना साल में एक बार अक्षय तृतीया को जाते हैं हम लोग। तो अक्षय तृतीया पे यानी कि ये कुंड का पानी अपने आप खत्म हो जाता है कैसे? नहीं, मोटर लगाते हैं हम लोग। ठीक है। फिर जल निकाल देते हैं सारे। ठीक है। तो मेन पुजारी अंदर जाता है, पूजा पाठ करके फिर ये जल 2 घंटे बाद इसमें हो जाता है। अच्छा, अपने आप ही भर जाता है यानी जमीन में से अपने जल आने लगता है गंगा जी। ये वाला शिवलिंग है। अच्छा, ये महादेव। ये काल भैरव जी, अच्छा, भैरव बाबा जी, वो शेर दुर्गा माँ का स्वरूप माना जाता है, वो गणेश जी। ठीक है, वो गणपति बाबा। ठीक है। तो ये कल्प केदार हुआ। जी, वही हमने स्थापित करा हुआ है इसलिए। ठीक है, केदार का अंश ही हुआ एक तरह से। पहले केदार ही था, फिर वो केदार जब शिवलिंग ने अपना स्वरूप दिखाया तो बैल स्वरूप वहाँ पे बैल स्वरूप में पहले मंदिर बनाया था पांडवों ने ना। अच्छा अच्छा। फिर उसके अंदर उन्होंने साधना की महादेव ने, वो भाई पांडवों ने। ठीक है। तो कई साल तक तब महादेव जी ने नंदी के रूप में दर्शन दिया। ठीक है। तो भीम ने पहचान लिया था कि महादेव जी, तो महादेव जी छिप रहे थे ना। महादेव जी, वो भीम ने खींचा, धड़ वहाँ रह गया, सिर पशुपतिनाथ। इसी तरह उनके पैर जो उनका धड़ था वो केदार में सारे तरीके से पशुपतिनाथ चले गए। तो इसीलिए उनके पेट पे वहाँ घाव आ गया था, वहाँ घी का लेप था। बहुत बहुत शुक्रगुजार बाबा कल्प केदार ने दर्शन दिए हमें आज। हर हर महादेव। जय महादेव। तो ये थे कल्प केदार जी के दर्शन, जो पंडित जी ने भी यहाँ का इतिहास बताया और
यहाँ पे पंडित जी ने बताया कि 12 महीने जलमग्न रहता है शिवलिंग जो स्वयंभू है। तो होप करता हूँ ये ब्लॉग रूपी दर्शन और कल्प केदार मंदिर की जो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट में हर हर महादेव लिख देना, और इस तरह की वीडियोज़ और आती रहेंगी मेरे इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। जय महादेव।